इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए हरियाणा की खबरों पर नजर डालते हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 14 देशों के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने युवाओं से नई तकनीक अपनाने और हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनने का आग्रह किया। साथ ही विश्वविद्यालयों को विदेशी संस्थानों के साथ एकेडमिक सहयोग और समझौता ज्ञापन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। पंचकूला में कांग्रेस ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता HKRN कार्यालय के बाहर जुटे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि HKRN के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा और सरकारी पे स्केल दिया जाना चाहिए। इधर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस HKRN को लेकर बेबुनियाद मुद्दे उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के जरिए युवाओं का शोषण किया और उन्हें बिना PF या ESI के कम वेतन दिया, जबकि बीजेपी ने कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा, फायदे और बेहतर काम की स्थितियां सुनिश्चित की हैं। कांग्रेस ऐसे आधारहीन मुद्दे लेकर आती है हमेशा ही। किस प्रकार का उनका ये प्रोटेस्ट है, उनको इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। उस समय पे जब उन्होंने उन युवाओं को ठेकेदारी पर नौकरी रखने का काम किया था और ठेकेदार से सैलरी उनको आती थी, उनको मिलती थी 10,000, ठेकेदार उनको देता था 6,000 7,000। ट्यूबवेल ऑपरेटर कहीं लगा दिए, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं लगा दिया। उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया है। HKRN के माध्यम से, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से इस नायब सिंह सैनी सरकार ने उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया, उनके जॉब सिक्योर की गारंटी दी है। हरियाणा में सफाई और फायर कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर हड़ताल 14वें दिन भी जारी रही। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर अंबाला सदर नगर परिषद के मुख्य द्वार पर सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठे। कर्मचारियों ने सरकार से 13 मई को हुए समझौते को लागू करने और लंबित मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की। मेरा नाम सेवाराम बोत है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान हूँ। सर्वप्रथम तो मैं बहन जी के यहाँ पर आने पर और उनकी पूरी टीम आने पर और उनकी टीम में साथ साथ 5 MC भी जो आए हैं, सबका यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। और उन्होंने हमारे दर्द को समझा, हमारी पीड़ा को समझी और हमारे बीच में आकर उन्होंने हमारा समर्थन किया और हमारी सभी मांगों को न्याय संगत बताते हुए बहन जी ने हमें ठोस आश्वासन दिया है कि और उनकी पूरी टीम ने कि हम जो भी बन पड़ेगा सफाई कर्मचारियों को उनकी इधर कुरुक्षेत्र के किरमच रोड स्थित एक होटल पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 युवतियों और 4 युवकों समेत 10 लोगों को काबू किया है। पुलिस के मुताबिक होटल में कथित अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कई होटलों में कार्रवाई की गई। DSP सिद्धार्थ ने बताया कि किरमच रोड के एक होटल से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सभी से पूछताछ शुरू कर दी है। यहाँ पे काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी, तो SP साहब श्री चंद्रमोहन सर ने कड़ा संज्ञान लेते हुए यहाँ पर रेड करने के आदेश दिए। सभी होटल्स को यहाँ पे नियमानुसार चेक किया गया है। जिनकी भूमिका संदिग्ध मिली वहाँ पर हमने कुछ लोगों को काबू किया है। उन सब का रोल वेरीफाई करके अब हम आगे मुकदमा दर्ज करके आगे का अनुसंधान। तो इसमें लेडीज है सर, कितनी लेडीज? इसमें तकरीबन 6 लेडीज की वो मिली है। और पहाड़ों में हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलने लगा है। अंबाला छावनी की टांगरी नदी का जलस्तर रात करीब 12 बजे अचानक बढ़ गया। प्रशासन ने पहले ही लोगों को नदी के पास न जाने और सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। जलस्तर बढ़ने पर कुछ लोग सामान लेकर घरों की छतों पर पहुंच गए, जबकि कई लोगों ने बांध पर शरण ली। मेरा नाम भैया ही है जी। यहाँ तो हर साल पानी आता है, ऐसे ही होता है। इतने ही लोग परेशान होते हैं, जिनके हैं घर वो भी परेशान, जिनके नहीं है वो भी परेशान। इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। रात से ऐसे बैठे हैं? हाँ, रात से ऐसे बैठे हैं।
क्या मांग करते हैं प्रशासन? क्या मांग करेंगे, बस ठीक है, ये मौसम, ये पानी की समस्या खत्म हो जाए तो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और क्या, हर साल की तरह परेशान नहीं होना पड़ता लोगों को। जी क्या नाम है? हरियाणा के करनाल की 11वीं कक्षा की छात्रा यशिका मेहला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। यशिका अमेरिका में आयोजित यूनाइटेड स्पेस स्कूल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और मार्स मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है। यशिका नासा के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और करनाल के लोगों में खुशी का माहौल है। यशिका की उपलब्धि देश की युवा प्रतिभाओं के लिए भी प्रेरणादायक मानी जा रही है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनकी रुचि भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है। तो लास्ट ईयर अगस्त से ही मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। अक्टूबर एंड में या नवंबर की स्टार्टिंग में हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह शुरू हो गए थे और तब मेरी सिलेक्शन हो गई थी। उसके बाद हमें 5 असाइनमेंट्स करने थे जो हमें प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द प्रोजेक्ट देयर, टू वर्क देयर। एंड वहाँ पे जाने के बाद हमारा 15 डेज़ का मिशन था जिसमें हम लोगों को टीम्स में डिवाइड किया गया था। मेरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अपने इस मांगों को लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दफ्तर के बाहर चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र, सांसदों, विधायकों और महिला कांग्रेस सदस्यों में विरोध प्रदर्शन किया। बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक धोखा है, उसके दफ्तर के बाहर जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, तमाम सांसद, विधायक, युवा साथी, महिला कांग्रेस, सब लोग पहुँचे। एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर जो है छात्रों की गूंज, युवाओं की गूंज, युवाओं की एक मांग कि जो बच्चे हमारे देश भर में आईएएस आ सकते हैं, आईपीएस आ सकते हैं, मेडल ला सकते हैं, ओलंपिक से लेकर एशियन गेम से लेकर कॉमनवेल्थ में हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल हैं। आप उनका शोषण कर रहे हैं, आप उनको जो है कच्ची नौकरी दे रहे हैं। क्या कारण है कि आप एचपीएससी के दफ्तर में किस लिए खोल रखे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपने किस लिए खोल रखा है, जब आप उनको पक्की रोजगार जो नहीं दे सकते। समान काम समान वेतन, ये भी हमारा बहुत बड़ा नारा है। इसमें जो है बहुत बड़ा एक धोखा करके इन्होंने कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कर लिया और एक कॉर्पोरेट की। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।